किसान यूनियन बब्बाट चौधरी नरेश चौधरी दिनेश छेड़ा चौधरी दिनेश छेड़ा किसान यूनियन निकलो बाहर मकानों से रिश्वतखोर दलालों को आवाज दो किसान यूनियन। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के बझेड़ा कला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी आए हैं और लोगों को मनोनीत भी किया है। कितने लोगों को मनोनीत किया है, यहाँ के जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा जी से हम जानना चाहेंगे। आखिर संगठन को मजबूत करने के लिए कितने लोगों को मनोनीत किया है? बझेड़ा कला में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सिपाहियों को कितने लोगों को मनोनीत किया है? आज हमने यहाँ 5 पंडे तैयार करे हैं नए मजबूत वाले, और ये जो भी कौरव सेना है उसका नाश करेंगे 5 पंडे। हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज? संदेश ये देना चाहेंगे कि भाई यदि मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन जीना है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत में हर हालत में आना पड़ेगा। संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। यदि अपनी जान बचानी है, अपनी ज़मीन बचानी है, तो हमें किसान यूनियन का संगठन मजबूत रखना पड़ेगा हर गांव में। बहुत बढ़िया। तालियों में इतनी कंजूसी। डालो। जीतन आएगा, जीतन। जिला अध्यक्ष चौधरी दिनेश खेड़ा जी, हमारे जिले के जिला प्रवक्ता मजबूत स्तंभ भाई कुंवर साहब जी, और हमारे मंडल संगठन मंत्री हमारे गुजराल साहब, जिला कार्यकारिणी सदस्य हमारे भाई मतलूब जी, और हमारे नौसाद जी, ब्लॉक पदाधिकारी हमारे शेखर भाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उमेश राणा जी, हमारे ग्राम अध्यक्ष भाई जावेद जी, हमारे ग्राम अध्यक्ष भाई अहमद जी, हमारे ग्राम अध्यक्ष भाई दिलसाद जी, हमारे ग्राम अध्यक्ष बझेड़ा से भाई जुल्फिकार जी, और हमारे अंकित त्यागी जी, और यहाँ पर हमारे करण सिंह जी भी हैं, और सभी ग्रामवासियों सभी का सम्मान करते हुए बात मैं शुरू करता हूं। और देखो, ये तो आप भी जानते हो, एक समस्या बहुत आ रही है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं अपने आप जानकर आप लोग आवारे हो। सच बात तो ये है। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सच से जुड़ना सीखिए, सच के साथ रहिए, सच को मानिए, सच से दूर मत भागिए। समस्या आपके गांव की भी है, मेरे गांव की भी है, लेकिन एक कबीर साहब का दोहा है, राम नाम अनमोल है, बिना दाम बिकाए, मगर कबीरा अफसोस ग्राहक बहुत कम ही आए। इस 26,000 की आबादी में बझेड़ा गांव के प्रांगण में
छठी मीटिंग आज हो रही है। तो साथियों, आगे कहने की मेरी भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी समझदार हैं, अंदाजा लगाइए। तो जब समस्याएं आएंगी उनका निवारण भी हो जाएगा, लेकिन समस्याएं आने से पहले अगर आप सच के साथ जुड़ जाएं, मतलब यूनियन के साथ जुड़ जाएं, ये जो पार्टी है ये झूठ है। सच ऊपर तो ईश्वर है, अल्लाह है, नीचे किसान यूनियन टिकैत है। यूनियन और भी है, दुकान खोल रखी छोटी छोटी, अपने मतलब के लिए हैं, अपने स्वार्थ के लिए हैं। अभी मैं एक बात और बताना चाहता हूं। नखलाऊ की हमारी मां पंचायत थी। देखो, कुछ बात सच कहने की आदत है नहीं, लेकिन जो सच को पी गया, जो इस कुनैन को पी गया, तो जन्म जन्म का बुखार उतर जाता है इस सच से। नखलाऊ की हमारी जो तैयारी थी, मैं यहां भी आया, नवेद भाई के यहां भी आया, हमारे 3 साथी शहनवाज खां, माहिर भाई और सरवर भाई, मेरी बात फोन पे हुई इन लोगों से। देखो, जितने बात सबकी समझ में आएगी, इतना आप अंदाजा नहीं लगाओगे मिस्टेक कहां हो रही है। मैंने उनसे कही, भाई वहां के लिए आप तैयार रहिए, और इस तरह हमें जाना है 5 तारीख में, 6 में वहां पहुंच जाएंगे, 6 में उल्टे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ ऐसा है, वो है 1 महीने में एक कमाने का महीना आता है, मतलब 12 महीने में महीना आता है। मैं चलो मैं आपके घर आऊंगा। उनके घर गया, तीनों वहां मौजूद थे, नवेद भाई भी थे, इकबाल भाई भी थे और खलीबाजी भी थे। मैंने उनसे ज्यादा ना कहते हुए एक बात कही, भाई जिस शख्सियत से हम मजबूत हैं, जिस शख्सियत से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री के भी अंदर बैरियर लग गया, देश और दुनिया में विख्यात है, विश्व विख्यात हैं, वो केवल हमसे 1 साल के अंदर, 1 साल में 1 दिन मांग रहे हैं। और अगर हम महीने में 31 दिन छोड़ करके और 32 दिन काम कर लेंगे, तो शायद हम सुरेंद्र नागर नहीं बढ़ सकते। और अगर हम 1 महीने में 1 दिन काम नहीं करेंगे, हम गरीब भी नहीं बढ़ सकते। तो मैंने ज्यादा न कहते हुए और सूक्ष्म शब्दों में सारी बात उनको बताई। उन्होंने माना भी और तैयार भी हुए, लेकिन 5 तारीख में 4 बजे ही उनके फोन बंद हो गए। और जब हम नखलऊ से आए तो 7 तारीख में मुझ पे कर दिया, एकदम दबाव डाल दिया, यहाँ उन्हें एंट्री गलत कर दी। बोले जी वो आई कार्ड बन के ना आए। मन के भैया जो आई कार्ड बनाएंगे उनके मीटिंग में गए आप? नहीं थी। तो फिर भैया आई कार्ड भूल जाइए आप, मेरे हिसाब से तो आई कार्ड बनेंगे नहीं, क्योंकि मैं झूठ कहती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ आई कार्ड बनेंगे। अरे 1 साल में तुमसे वो 1 दिन मांग रहे हैं और तुम कह रहे हैं मुझे बता रहे हैं हम, तो आई कार्ड कैसे बन जाएंगे? तो साथियों, मतलब वही है, सच से जुड़िए, यूनियन से जुड़िए और समाधान का जो समस्या है उनका समाधान कराइए। लेकिन यहाँ एक कारण और भी हो रहा है। हम कहते हैं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से भक्ति जब करूंगा, जब मैं सुबह को उठूं, जितने भी मेरे मकान कमरे हैं सबके अंदर नोटों के बोझे भर जाएं, तो मैं भक्ति करूंगा। मतलब ईश्वर से ये कहते हैं, अल्लाह से ये कहते हैं, भक्ति बाद में, पहले फल देता मुझे। अरे जब हम गेहूं बोएंगे, जब गेहूं पैदा होंगे। लेकिन यहां भी ऐसा ही हो रहा है, कई आदमी जुड़े हैं बाहर गांव के, क्योंकि पहले हमारा काम करवा तक जुड़ेंगे हम, तो ये हो रहा है हाल। लेकिन जब जुड़े हुए काम अपना आप हो जाएंगे। ऐसी शर्त मत लगाइए, ऐसी बातें मत कीजिए। भाई जुड़ कर देखो, महीने 2 महीने जो हम गेहूं बोते हैं, 4 महीने करते हैं इंतजार, 4 महीने में मिलता फल। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा, फल पहले चाहिए और भक्ति बाद में चाहिए।
तो ऐसा मत करो, जुड़ो। इस गांव में 6 मीटिंग हो रही है, तो थोड़ा ये भी सोचो 6 मीटिंग किसी गांव में नहीं हुई आज तक। और ये तो बहुत बड़ा गांव है, 26,000 की आबादी गांव है, तो इसमें तो मेरे ख्याल में अगर 100 आदमी भी हर मीटिंग में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा कहना यही है जी, आगे सभी लोग जो समझदार हैं, हमारे बहुत अभी जो वक्ता भी हैं, वो भी अपना अपना जो है बात कहेंगे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज जो ये पंचायत रखी गई है, ये पंचायत संगठन को मजबूत करने के लिए और आप सब लोगों को मजबूत करने के लिए, हमारे सुंदर सिंह गुर्जर जी ने जो बात कही कि 6ठी पंचायत हुई है, वास्तव में 6ठी पंचायत हुई है और 6ठी पंचायत में हम भी आए हैं। पंचायत हर बार बहुत मजबूत हुई है और अब जो पंचायत है ये भी कोई इतनी कमजोर नहीं है, ये भी ठीक है। आप सब लोग अगर जो वफादारी से अपने संगठन के साथ लगोगे तो हमारे लिए ये काफी है, लेकिन वफादारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो नवेद भाई ने बताया कि 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, जो भी हैं वो उन्होंने पंचायत रखवाई और मेहनत करी रात की और इनके साथ रहे और इन्हें धोखा दिया। तो ऐसे धोखे वाले आदमी हमारे संगठन के लिए हमें चाहिए ही नहीं, ना इन लोगों की हमें जरूरत। इन्हें जहां जाना चाहे वहां जावे, जहां रहना चाहे वहां रहे, क्योंकि संगठन के अंदर ईमानदार आदमी चाहिए और वफादार आदमी चाहिए, मजबूत आदमी चाहिए, क्योंकि हमें गद्दार नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप और हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे और अपने घरों में सो रहे हैं और आराम कर रहे हैं। जो भी हमारा खेती का थोड़ा बहुत काम है उसे करके आ गए और हम आराम कर रहे हैं। और आपके लिए जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, वो आपके लिए धूम में पैदल यात्रा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में और सहारनपुर में वो सिर्फ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों पे जो अत्याचार हो रहा उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों की जो मान सम्मान है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथियों, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनौर के अंदर कल एक बहुत बड़ी पंचायत करी है टिकैत साहब ने। वो पंचायत सिर्फ किस लिए करी है, क्योंकि जो वहाँ आवारा जानवर हैं, उस जंगल के अंदर बहुत जानवर आए हुए हैं, क्योंकि नजदीक में वन है वहाँ बिजनौर में, खादर बहुत ज्यादा है। तो वो वन में से जो जानवर आते हैं उधर से, तो कई किसानों पे हमला कर दिया और किसान घायल भी हुए हैं। वहाँ बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हुई है किसानों को। तो वहाँ किसी किसान ने एक जानवर पे जो हमला किया, वो जानवर शायद मर गया। उस जानवर के मरने की वजह से तो कई सारे किसानों को जेल भेज दिए। और वो किसान शायद आपको और मुझे पता भी नहीं है, वो किसान मुसलमान है। उन मुसलमानों के लिए चौधरी राकेश टिकैत ने कई हजार आदमी लेकर शासन और प्रशासन को घेरा है। आपको और हमें शर्म आनी चाहिए। इस चीज के लिए वो लड़ रहे हैं, आपके लिए और हमारे लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग गद्दारी करें, हम लोग पंचायतियां रखवा दें और उसके बाद पंचायत में ना और मेहनत नहीं करें, एक आदमी को धोखा दे दें। तो मैं नवेद भाई से कहना चाहता हूं, आपके साथ चाहे 10 आदमी है, 15 आदमी, इस गांव के अंदर मजबूत अपने आदमी करो और वफादार आदमी करो, जब ही आप आगे बढ़ेंगे। जब मजबूत आदमी और वफादार आदमी करोगे आप, जब ही आप आगे बढ़ पाओगे। और सभी का यहाँ स्वागत करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। सच्चाई तो ये है, आज की मीटिंग के लिए मैं मना कर रहा था। अभी मैं कम से कम गंगा स्नान तक पंचायत को करनी नहीं चाहता था। कई गांवों में पंचायतों की डिमांड है, लेकिन मैं पीछे अस्वस्थ रहा, अस्पताल में रहा मेरठ, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखा। लेकिन नवीद भाई कुछ ऐसी जिद कर बैठे कि मैं मन नहीं कर पाया। तो मैं आपको बता दूं, एक घटना जो घटी हमारे, मैं समझा दूं, एक चीज होती है माइंड में, अंग्रेजी में बोला जाता है उसे माइंड में, मतलब दिमाग तैयार करना या दिमाग तैयार रखना। हमारे जो धौलाना के साथी थे वो नहीं थे, उनका दिमाग या वो शारीरिक उस समय तैयार नहीं थे। ऐसी मिस्टेक अक्सर हो जाती हैं।
मुझसे भी हुई है अचानक, जब हमारा दिमाग या हम तैयार ना हो जिस चीज के लिए, वैसे हालात सामने आ जाओ तो वह गलती इंसान से हो गई। संगठन में हम आपको एक बात बता दें, एक किसी शायर ने लिखा, शायर का तो मुझे नाम याद है नहीं, लेकिन आपकी असलियत बता के जा रहा हूं मैं। ना समझोगे तो मिट जाओगे भारतीय किसानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे भारतीय गरीबों। तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, और ना जाने तू किस अकड़ में जी रहा, तेरी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। ये नोट कर लेना, अभी समझ नहीं आ रहे वे 3 काले कानून क्या थे। मुझे पता है शायद एक आदमी पता नहीं पाओगा, है ना। बस इतना होगा भाई, टिकैत ने जो है मोर्चा जीत लिया, बस लड़ लिए हम भी। जिन पे खूड़ है ना, ये सारे खूड़ जाने थे। अरे एक बात और बताऊंगा आपको, ये जो खूड़ बचे हुए हैं अब आज के हालात में, ये आपके संगठन के डंडे के दम पे बचे हुए हैं। नहीं कानूनन तुम इनके मालिक ना हो। बताओ कैसे? लगान दो ना देते, दो हो ना देते, लगान दे कैसा ना देते। लगान क्या है? ऐसा कौन सा होगा जो लगान ना देता जमीन का? लगान दे भाई, लगान दे हम पे जमीन किसकी है, क्यों लगान दे जी, किसे लगान दे बताइए, दिमाग पे जोड़ देगा क्यों जी? भाई जब हम लगान दे रहे हैं, उसका किराया दे रहे हैं, चेक कितना ही दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, कौन लेगा लगान, हमें तो बता दो, कौन ले लगान? मालिक ले ना लेता। जिस दिन आप कमजोर पड़ गए, सरकार जबरदस्ती एक्वायर कर लेगी। ये बता रहा हूं, आपके ट्रैक्टर किसकी बदौलत बचे हुए हैं ज्ञान? 10 साल पुराने ट्रैक्टर किसकी बदौलत चले हुए हैं, बचे हुए हैं, जो चल रहे हैं सड़कों पर? बदल लोगे सब, कर लोगे 10 साल पुराने ट्रैक्टर खत्म कर लोगे सब? है हिम्मत? कम से कम उनसे कहते करो जो उनसे बीजेपी माइंड है, सरकार माइंड है। अरे नुकबे तुम सरकार के समर्थक हो तो ट्रैक्टर तो तोड़ के दिखाओ। सरकार तो जो गई 10 साल पुरानी ट्रैक्टर तोड़ो, 10 साल पुरानी गाड़ी तोड़ो, खत्म करो, कह रही है ना, कह रही, क्यों ना मानते? फिर डबल डबल मलाई चाहिए उन्हें, सत्ता का सुख भी चाहिए, और उन्हें तुम्हारा भी जो ताकत आप देते हो वो भी चाहिए, समझे जी? तो इसके लिए देखो मैं बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आदमी आए भाई, इतने आदमी भी कहीं यदि इकट्ठे हो जा तो किसी छोटे मोटे मसले को हल कर सके, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा, 1 साल पहले जब हम यहाँ आए थे बजहेड़ा में किसी जगह, वहां शिकायत थी कि जी उठा के बेगुनाहों को उठा के पैसे ले ले,
हमें शिकायत करी गई और हम पंचायत के बाद 2-4 आदमियों को लेकर जुल्फिकार खां आपसे थे थाने गए थे। और हम थाने में कैदी कर गए। मगर अब तक जो हुआ हमें नहीं पता, लेकिन यदि आगे शिकायत मिल गई तो थाने में घुस भर देंगे। मैं हमें तो जो बझेड़ा वाले बता दो, उसके बाद में कोई घटना हुई है, कोई शिकायत मिली है ऐसी? बिजली वाले बहुत पैसे उड़ा के ले जाते कि ये है ना, हुई हो तो हमें बताओ भाई। अच्छा, लेकिन उसमें भाई केवल नाम हुआ है। हाँ जी, हमारी सुन लो, केवल नाम हुआ है कि बझेड़ा कला में किसान यूनियन है, कायदे में संगठन है ना उतना मजबूत। अरे बात माइक पा के कर लो, कोई ऐसी बात है तो। हाँ जी, मतलब संगठन बने पहले है ग्रुप, संगठन पीछे बने ग्रुप पहले बन जाओ। मामला हो रहा है यहाँ। देखो भाई, हम आपको बता दें, हम आज ये दिखाने आए हैं, हम जो थे केवल हमें एक ये लाभ यहाँ आने का हुआ है कि हम क्षेत्र को ये दिखा दें भैया ऊपर तक गुटबाजी है ना कुछ। जिले पे, ब्लॉक में, तहसील में कोई गुटबाजी नहीं है। तहसील अध्यक्ष भी यही है, ब्लॉक अध्यक्ष भी यही है, जिला अध्यक्ष भी यही है, महासचिव भी यही है, प्रवक्ता भी यही है, 2-2 कार्यकारिणी के सदस्य भी यही है। समझ रहे हो? पर भाई एक बात सच है, कड़वा सच है, बझेड़े से हम भी प्रोग्राम देखते हैं, कहीं भी 15 आदमी आज तक आए ना निकल गए किसान यूनियन में। यहाँ टोपी लगा रहे होंगे कम से कम 15 से ज्यादा। तो नवीद भाई गलत कह रहा हूँ, बता दो। देखो एक बात सुनो भाई, जैसा भी चाहते हो, हम पे केवल एक चीज है, एक तो हम आपके लिए आंदोलन कर सकते हैं यदि कोई बात है। एक बात बता दो मुझे, यदि हमें कपूरपुर थाना घेरने की नौबत आ गई बझेड़े के किसी मामले में, तो वह भीड़ कहां से आएगी? इतनी भीड़ से घेर लोगे है जी? इतनी से ही घिर जाओगा क्या? फिर क्या करना चाहिए हमें? समझदार हो आप, भी समझ के अर्थ लगा रहे हो, भाषण नहीं दे रहा मैं, यथार्थ की बात कर रहा हूं। खामोखा का इधर रोब चल रहा है, कभी ये किसान में जुड़ गए, मैं सच बता रहा हूं ना, मैं खोखला रोब चल रहा, असलियत नहीं है। तो हम थाना कहां से घेरेंगे? कोई मामला हो गया तो नहीं, तुम तो कह दोगे हम तो किसान मेलो ही होगा हमारे साथ तो। लेकिन आप सोचो क्या भीड़ सिंभावली से आवेगी या गढ़ से आवेगी जी? एक बात सुनो मेरी, ये भी किसी शायर ने कहा, हमारे अभी जो बता रहे थे कुमार साहब, ये सच है। हमने ये क्षेत्र धोलाना वालों को छोड़ रखा है, चाहे वो भाई रविंदर सिंह हो, भाई सुंदर सिंह हो, या उमेश राणा जी हो, भाई नवेद खां हो या इकबाल खां हो, समझे? करण सिंह भी यहीं बैठे। हम तो हस्तक्षेप बहुत बाधा करते हैं,
पहले तो नहीं देगा, आज तक ऐसी नौबत आई नहीं जहां हमारे महारथी फेल हुए हों और इन्हें यूं कहनी पड़ी होगा जी हाँ आप फोन कर दो। ऐसी बात को शुरू में करवाया, वो बात अलग है, शुरू में करवा दिया, लेकिन कोई मामला हो यही सुलट ले। किसी शायर ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, सारे गौर से सुन लो भाई, हम पे कुछ नहीं है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। समझे? इतना मजबूत करना पड़ेगा। यदि मजबूत कर सको तो मैं भाई साहब कह रहा हूं आगे वो टोपी ओढ़ लो, और भी टोपी आ जाएंगी, टोपियों की कमी नहीं है, घर पर टोपी बहुत है। और आपको यही कह सकते हैं कि देखो संगठन जरूरी है, संगठन सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए मजबूरी है। और वह जिन्हें कुत्ते बिल्लियों की तरह सिपाही आवे गाली दे दे, दरोगा आवे गाली दे दे, बिजली वाला आवे वो धमका दे, वह लालच की जिंदगी जीनी है तो मर्जी है तुम्हारी। समझे? हम तो शेर की जिंदगी जीने के लिए रास्ता बताने आए हैं। यदि शेर की जिंदगी जीनी है, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीनी है, तो अपना संगठन मजबूत कर लो, जब ही सम्मान से जी सको, वरना जो है कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। का नाश करोगे, नवेद भाई को कृष्ण जी की जगह ले लियो साथ के अपना, ठीक है ना। बाकी तो है जो भी है, मैं महारथी तो और भी देवा, लेकिन कम से कम 5 पंडे आज आप लोग मान के जो है आज से काम करना शुरू कर दियो। और वह हमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 मीटिंग हुई है, एक आध और भी होगी और हम आ जाओगे। हमें दिखाओ यार संगठन कैसे मजबूत करो, ठीक है। देखो बात सुनो, मैं काम करो, आप संगठन मजबूत करो आप, और वह पदों की ना कहीं भी कमी कहोगे प्रदेश में भिजवा दूंगा, लेकिन उस स्तर का काम तो करके दो। बजेड़ा कला में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सिपाहियों को कितने लोगों को मनोनीत किया है? आज हमने यहाँ 5 पंडे तैयार करे हैं नए मजबूत वाले, और ये जो भी कौरव सेना है उसका नाश करेंगे 5 पंडे। हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज? संदेश ये देना चाहेंगे कि भाई यदि मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन जीना है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत में हर हालत में आना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। यदि अपनी जान बचानी है, अपनी ज़मीन बचानी है, तो हमें किसान यूनियन का संगठन मजबूत रखना पड़ेगा हर गांव में। गढ़गंगा को लेकर के क्या तैयारियां आपकी? गढ़गंगा मेले पे हमारे हर वर्ष की तरह इस बार भी कैंप लग रहा है, वहाँ कैंप लगेगा। माननीय राकेश टिकैत जी भी हमारे वहाँ आएंगे, और जो है उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। वहाँ कैंप लगेंगे, भंडारा होगा, और भंडारे के लिए भी हम आपस में कलेक्शन करेंगे, तो वहाँ फुल तैयारी है हमारी। आज ज़मीन नप गई, बहुत जल्दी इस बार एडवांस लगा रहे हैं हम भी कैंप को, और वहाँ 5-6 दिन भंडारा चलेगा, 6 दिन लगभग भंडारा चलेगा वहाँ, और रागनियों का प्रोग्राम भी होगा। सबसे ये भी है, और 14 तारीख में हमारे माननीय राकेश टिकैत जी आएंगे। वहाँ हमें हर हालत में जो भी गांव में रहेंगे वे भी 10 बजे तक मेले में पहुँचेंगे, उन्हें भी मेले में पहुँचना अनिवार्य है हर हालत में। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।